हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। ओके, सेलिना कंसाइज मैथ आईसीएसई बोर्ड की बात हो रही है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x की पावर 3। आसान क्वेश्चन है, देखिए बेटा कैसे करेंगे। आपको x की वैल्यू दिया है, आपको x माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 की वैल्यू निकालना है। तो देखो x की वैल्यू तो आपको पता है, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 2। इसके बाद इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर बीच में साइन माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिख लेंगे चलिए। इसके बाद देखो 1 इंटू में 1 प्लस अंडर रूट 2 तो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में डिनोमिनेटर पे थोड़ा ध्यान देंगे। 1 माइनस अंडर रूट 2 है, ये है 1 प्लस अंडर रूट 2, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में -1, क्योंकि 1 में से तो 2 तो माइनस होगा नहीं, तो 2 में से हम 1 ही माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा और साइन माइनस का लगा दिया। ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो इसको आप लिख सकते हो माइनस में 1 प्लस में अंडर रूट 2। ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है, आपको x की वैल्यू ऑलरेडी पता है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये भी कर सकते हो आप, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अभी देखेंगे इसको। अब हम निकालेंगे बेटा x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है, देखो x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 1 माइनस में अंडर रूट 2, बीच में माइनस लगाया, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स की क्या वैल्यू आई है, देखो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 2 हो गया। अब समझना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस में 1 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है, ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा है, इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो साइन भी है गिनती का वो एज इट इज़ रहेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता तो जो ब्रैकेट के अंदर जो गिनतियां हैं आपकी उसका साइन चेंज हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है तो जो साइन है वही रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2। ब्रैकेट के अंदर 1 का साइन क्या है, ब्रैकेट के अंदर 1 का साइन क्या है, ब्रैकेट के अंदर 1 के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसका साइन प्लस ही माना जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट 2 का साइन क्या है, वो तो अंडर रूट 2 ही है। अब देखो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, देखो यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 और ये है प्लस अंडर रूट 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 1 और 1 को जोड़ेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमको पावर 3 की वैल्यू निकालनी है, माफ़ करिएगा 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 1 क्यों लिखा है मैंने, 2 लिखेंगे यहाँ पे। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 आई है, हमको x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 3 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, पावर 3 कर देंगे, कर देते हैं। चलिए, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। क्लियर है या नहीं बेटा, अच्छे से समझ में आया। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको x की वैल्यू गिवन है 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। आसान क्वेश्चन है देखो, लेकिन उससे पहले जो है हमको 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी ये आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दिया था आपको, और वहाँ पे कहा भी था कि अभी तो इसका इस्तेमाल नहीं है लेकिन आने वाले क्वेश्चन में होगा, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इतनी कहानी में नहीं पढ़ते हैं, हम आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में साइन माइनस का है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऊपर भी साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 को 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ओके, अपॉन में 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा 5 प्लस में 2 अंडर रूट 6।
तो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। आंसर क्या होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a की जगह पर 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6। ठीक है, अपॉन में 5 का स्क्वायर किया 25 आया माइनस में 2√6 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 4 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, तो हो जाएगा 5 प्लस में 2√6। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई बेटा 1/x की। ठीक है, अब समझना इस चीज़ तक हम पहुंचेंगे कैसे, ये समझो ज़रा। अगर आप x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर कर दें, समझना मेरी बात, तो ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर और प्लस में 2 के, या 2 इंटू एक्स इंटू 1/x ऐसा भी कर सकते हो। कुछ नहीं किया मैंने, बस a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो a की जगह पर x है, x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, b की जगह पर 1/x है, 1/x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा अपॉन में x स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में a इंटू बी, a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x। तो ये x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमको कैसे पता चलेगी? इस 2 को इधर ले आएंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो हमको इस चीज़ की वैल्यू पता चल जाएगी, किसकी? x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की। क्लियर है ना? अब चलिए वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो x की वैल्यू क्या है? ये है 5 माइनस में 2√6। 1/x की वैल्यू क्या है? ये है 5 प्लस में 2√6, तो हो जाएगा 5, बीच में प्लस लगा था इस वजह से प्लस लगा दिया। ठीक है, 5 प्लस में 2√6 माइनस 2 स्क्वायर लगेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। अब देखो माइनस 2√6 से प्लस 2√6 कैंसिल आउट हो गया, 5 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। 10 का स्क्वायर किया 100 आया, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा? 98 आ गया। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा थोड़ा सा, देखिए क्या लिखा है। बेसिकली यहाँ पे आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है, शो करना है। कह रहा है शो दैट 1 में 3 माइनस 2√2 माइनस में 1 में 2√2 माइनस √7 प्लस में 1 में √7 माइनस में √6 माइनस में 1 में √6 माइनस में √5 प्लस में 1 में √5 माइनस √2। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न है, पैटर्न आप समझ जाओगे। आप जब ये दोनों चीज़ अलग अलग सॉल्व करोगे ना, यानी ये दोनों टर्म को जब अलग अलग रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाए, उसको आप समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इन दोनों टर्म को अलग अलग हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोल्यूशन देखो ठीक है, 1 में 3 माइनस 2√2, इसको रैशनलाइज तो कर ही लोगे। 3 प्लस में 2√2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 प्लस में 2√2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, आप समझो 1 को जब 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2√2 a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर 2√2 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 2√2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो 3 प्लस में 2√2 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। 3 प्लस में 2√2, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 हम आमतौर पे लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में, तो नहीं लिखेंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो लेकिन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कितना आया? 3 प्लस में 2√2। इसका कितना आएगा? देखो 2√2 माइनस √7, इसको भी रेशनलाइज कर लेंगे। क्या करेंगे? 2√2 प्लस 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2√2 प्लस 7 से नीचे मल्टीप्लाई। 1 को जब 2√2 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट के आंसर कितना आएगा? 2√2 प्लस 7।
नीचे फिर वैसे आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह पर 2√2 है, बी की जगह पर √7 है, ठीक है ना, √7 लिखेंगे यहाँ पे। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, फाइनल आंसर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 2√2 है, माइनस में बी की जगह पर √7 है, तो हो जाएगा 2√2 प्लस में √7 अपॉन में 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, माइनस में √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2√2 प्लस में √7 अपॉन में 1 करना चाहो तो कर दो, ना करना चाहो तो ना करो। क्लियर है, आप समझना बेटा इसके बाद। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका है इसका फाइनल आंसर क्या आया था, ये आया था ना, इसको लिखेंगे 3 प्लस में 2√2। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चला हूँ, ठीक है, कि माइनस लगाएंगे बीच में क्योंकि माइनस लगा था। इसका आंसर क्या आया है, ये आया है 2√2 प्लस में √7, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर क्या आएगा, अब आपको करना नहीं है, देखो इस चीज़ को रेशनलाइज किया तो इसका आंसर बस प्लस लग गया और ये आ गया। इस चीज़ को रेशनलाइज किया तो कुछ नहीं हुआ, रेशनलाइज करने के बाद क्या लग गया, बीच में प्लस लग गया और आंसर आ गया। उसी तरीके से जब इसका करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, बस बीच में प्लस लग जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो बीच में प्लस लगा के इसका आंसर लिख दिया। वैसे जब इसका करोगे तो कुछ नहीं होगा, बस बीच में प्लस लग जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो √6 प्लस में √5 हो जाएगा। और वैसे जब इसका करोगे तो कुछ नहीं होगा, बीच में प्लस लग जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 2√2 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। √7 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो एज इट इज लिख दिया, जैसा था वैसा लिख दिया। देखो ये भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 और प्लस में 2। अब देखो समझना बेटा, क्लियर समझना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस में एक प्लस में, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस। 3 और 2 को प्लस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमको 5 ही प्रूव करना था, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है बेटा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको बेसिकली क्या करना है, डिनोमिनेटर को जो है यहाँ पे रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कर लेंगे, आसान है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन, 1 अपॉन में, देखो इसको समझना है यहाँ पे, ये √3, ठीक है, माइनस √2 माइनस 1। यह इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस चीज़ को ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या किया है, इन दोनों में से माइनस को बाहर ले लिया है। जब माइनस को बाहर ले लेंगे तो जाहिर सी बात है साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो √2 माइनस में था, लेकिन हमने माइनस को तो बाहर ले लिया ना, अब किस में आ गया ब्रैकेट के अंदर, प्लस में, √2 की बात कर रहा हूँ। 1 देखो यहाँ पर किस में था, प्लस में था, लेकिन हमने जब माइनस साइन बाहर लिया तो ये अपना प्लस साइन क्या कर देगा, माइनस को चेंज कर देगा। यानी जैसे ही आप माइनस बाहर लोगे, जो भी एंटिटी वो अपना साइन चेंज कर देगी। √2 माइनस में था, प्लस में हो गया, 1 प्लस में था, माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसी के हिसाब से इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिख लो ऊपर नीचे। रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे लिखते हैं, बीच वाला साइन बस बदलते हैं। तो √3 प्लस में ब्रैकेट लगाएंगे √2 माइनस 1, और यहाँ पे भी वैसे ही लगाएंगे √3 प्लस में √2 माइनस 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए यही आंसर आ जाएगा, √3 प्लस में √2 माइनस 1, a माइनस बी ए प्लस बी। आंसर क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पे √3 है, ठीक है, माइनस में b की जगह पर क्या होगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद समझो, हो जाएगा √3 प्लस में √2 माइनस 1। ये तो समझ गए ना, अरे भैया इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो √2 भी प्लस में रहेगा और 1 जो है जो उसका साइन है वही रहेगा, यानी माइनस में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे समझो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा माइनस में। √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे। होगा क्या, a का स्क्वायर करेंगे यानी √2 का स्क्वायर होगा, प्लस में b का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगाए बीच में तो हो जाएगा माइनस में 2 इंटू √2 इंटू में 1। क्लियर है। इसके बाद समझो
हो जाएगा √3 प्लस में √2 माइनस में 1 अपॉन में 3 माइनस लगाया। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और साथ में √2 लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद देखो √3 प्लस में √2 माइनस 1। अब देखो 3 किया, 2 और 1 कितना हो जाएगा मिलके 3 हो जाएगा, लेकिन जब 3 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो वहाँ तो माइनस लगा है तो -3 हो जाएगा। 2 माइनस में है, ब्रैकेट के बाहर आएगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अपना साइन चेंज कर देगा तो प्लस में हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फाइनल आंसर कितना आ गया आपके? √3 प्लस में √2 माइनस में 1 अपॉन में 2 अब देखो अभी भी ये सही से रेशनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि रेशनलाइज का मतलब ही होता है कि डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाली गिनती ना रहे, लेकिन यहाँ तो अभी भी है। तो अब हम इसको इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? डिनोमिनेटर देखो √2 है ना, तो √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा देखो, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा। 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो √4 आएगा, लेकिन √4 रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका तो आंसर आ जाता है, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है, ठीक है। तो √4 का आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर ये सब चीज़ से बचना चाहते हैं तो ऐसा समझो कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 हो जाता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। √2 को -1 से करेंगे तो हो जाएगा -√2 अपॉन में। √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 जो आएगा उसको ये वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको अगर और अच्छे से सजा के लिखना चाहते हो, तो ऐसे लिख दो जैसे आपकी बुक में आंसर दिया है, 1/4 √6 प्लस में 2 माइनस में √2। क्लियर है अच्छे से बेटा? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।